दोस्तों, जमीन की खुदाई का काम हो या कोई बिल्डिंग गिरानी हो, ऐसी जरूरत में अगर किसी मशीन का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है तो वो है जेसीबी। आपने भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पीले रंग की इस मशीन को जरूर देखा होगा। इस मशीन पर बड़े बड़े अक्षरों में जेसीबी लिखा हुआ होता है और इसीलिए इसे जेसीबी के नाम से बुलाते हैं। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जेसीबी को कभी ना कभी तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसे बड़ी फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जेसीबी को तैयार कैसे किया जाता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हम आपको सीधा जेसीबी बनाने की प्रोसेस के बारे में बताएं उससे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या आपको पता है कि जेसीबी को असल में कहते क्या है? आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसा बेतुका सवाल है, इस मशीन को तो जेसीबी ही बोलते हैं और क्या। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये गलत है। आप जरा खुद सोचिए और एक बात बताइए, आपके पास कोई कार या बाइक तो होगी ही, है ना? तो अब बताइए कि क्या उस कार या बाइक पर यह लिखा हुआ होता है कि वो कार या बाइक है? नहीं लिखा हुआ होता है ना। आपके पास जो कार या बाइक मौजूद होगी उस पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे कि बजाज, मारुति सुजुकी, होंडा, ह्युंडई। इसी तरह पीले रंग से उस बड़े वाहन में लिखा जेसीबी कंपनी का नाम है, ना कि उस वाहन या मशीन का। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर इस मशीन को जेसीबी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इस मशीन का नाम है बैकहो लोडर। जी हाँ, बैकहो लोडर। आपको भले ही नाम थोड़ा नया लग रहा हो, पर असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मशीन को लोग उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी कंपनी के नाम से बुलाते हैं। बैकहो लोडर के अलावा इसे एक्सकेवेटर के नाम से भी जानते हैं। खैर, आपको इस बारे में पता था तो कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम है ना। जेसीबी का फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड, और इसे बताने के लिए आपका एक लाइक तो हमारे लिए बनता है ना। तो सोचिए मत और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों उस टॉपिक पर जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे कि आखिर फैक्ट्री में इस जेसीबी को कैसे तैयार किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, जेसीबी को बनाने में इस्तेमाल होता है हाई क्वालिटी का स्टील। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टील प्लांट से मोटी मोटी स्टील जो कि शीट फॉर्म में होती है उसे जेसीबी की फैक्ट्री में लाया जाता है। जैसे ही ट्रक की मदद से शीट फैक्ट्री में आती है, वैसे ही कुछ इंजीनियर्स सबसे पहले स्टील की शीट की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं। इसके बाद जब इंजीनियर्स को इस शीट की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक लगती है तो उसके बाद मैग्नेटिक लैप्टेयर की मदद से इन भारी भरकम स्टील की शीट्स को एक एक करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन स्टील शीट्स से सबसे पहले एक्सकेवेटर के बॉडी पार्ट्स को तैयार करने में लगाया जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि बिना किसी डिजाइन के इंजीनियर्स स्टील की शीट से बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल सब कुछ अच्छे से जांच होने के बाद कुछ इंजीनियर्स की टीम एक्सकेवेटर के बॉडी पार्ट्स को 3D में तैयार करते हैं। इसी डिजाइन के नक्शे कदम पर चलते हुए फुली ऑटोमेटिक प्लाज्मा कटर इन स्टील की शीट्स पर सबसे पहले एक इनिशियल कट लगाता है। इसके बाद बारी आती है इन स्टील की शीट को एंटी रस्ट लिक्विड में डुबोने की। कुछ बेहद मजबूत कटर स्टील की शीट से काम आने वाले कुछ और बॉडी पार्ट्स को काट देते हैं। अब स्टील के शीट्स कट गए अलग अलग पार्ट्स में। अब इन अलग अलग स्टील की शीट को बिल्कुल अलग तरह से सीएनसी पेंडिंग मशीन की ओर ले जाया जाता है। यहाँ पर इन पार्ट्स को जरूरत के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस में बैंड कराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ पर ये एक्सकेवेटर बनाया जाता है वो फैक्ट्री असल में काफी एकड़ जमीन में फैली हुई होती है और इन जगहों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर जगह अलग अलग काम चल रहा होता है। इतना ही नहीं, जहां फैक्ट्री के एक तरफ जेसीबी का बॉडी पार्ट तैयार किया जाता है तो वहीं फैक्ट्री के दूसरी तरफ रेडी किया जा रहा होता है बेस, जिस पर इन सभी शीट्स को अटैच करना होता है। दोस्तों, जैसे ही दूसरी वाली बॉडी यानी कि बेस तैयार होता है, वैसे ही इसे एक ट्रक में रखकर पेल्टिंग हॉल की तरफ भेजते हैं। उस पेल्टिंग हॉल में पहुंचते ही सबसे पहले उस पर एंटी रश प्राइमर की पतली सी परत इस पर चढ़ाई जाती है। एक बार जब इस पर एंटी रश प्राइमर की कोटिंग चढ़ जाती है तो इसे फिर से वापस मेन असेंबली हॉल में भेजा जाता है। उस हॉल में जाते ही सबसे पहले इस पर इंटरकॉलिंग चेन चढ़ाई जाती है। अब जहां पर एक यूनिट में इंटरकॉलिंग चेन का काम चल रहा होता है तो वहीं दूसरी यूनिट में एक्सकेवेटर का जो डोप होता है वो असेंबल करके रेडी किया जा रहा होता है। अब आप जरा इस फैक्ट्री के मेन हॉल में चलिए
और देखिए यहाँ पर शू रिंग को जेसीबी बॉडी में अटैच कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक्सकेवेटर का वो पार्ट होता है जिसकी मदद से एक्सकेवेटर में बैठने वाला ड्राइवर इसे 360 डिग्री के एंगल पर घुमा पाता है। नॉर्मल और आसान लफ्जों में बोलें तो पूरे तरीके से गोल गोल घुमा पाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें दुनिया के सबसे अच्छे ग्रीस से ग्रीसिंग की जाती है। अब इस शू रिंग पर एक्सकेवेटर की लोअर बॉडी और अपर बॉडी को बहुत सारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स की कड़ी निगरानी में जोड़ते हैं, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में एक भी नट या बोल्ट कसने में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फिर इस एक्सकेवेटर को मौत का सामान बनने में एक भी सेकंड नहीं लगेगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शू रिंग से जब अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स को अटैच किया जाता होगा तो कितनी निगरानी में किया जाता होगा। इसके बाद बारी आती है सबसे पहले बनाए हुए बॉडी पार्ट्स को कलर करने की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे वॉलंटियर्स मिलकर एक्सकेवेटर के बॉडी पार्ट्स को कलर करते हैं। जैसे ही ये पेंट होकर सूख जाते हैं, इन सब को एक्सकेवेटर के बचे हुए बॉडी पार्ट्स में फिक्स करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन लगाया जाता है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका इंजन ट्रक, बस और कार के इंजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप इसकी मजबूती का अंदाजा ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो जरा वो सीन याद कर लीजिए जब ये जेसीबी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, पहाड़ और पता नहीं किन किन चीजों को एक बार में खत्म कर देती है। मशीन के बाद आता है एक्सकेवेटर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जानना चाहते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंजन के बाद इसमें पावर को सर्कुलेट करने वाला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोलिक सिस्टम भी कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ही एक्सकेवेटर के हाथ बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान को उठाने के लिए इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं। इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम को अच्छे से लगाने के बाद एक्सकेवेटर में और भी अलग अलग पार्ट्स जोड़ दिए जाते हैं। इन सब को जोड़ने के बाद बारी आती है ड्राइवर के कैबिन की। ड्राइवर के कैबिन में स्टीयरिंग गियर के साथ साथ ऑपरेटिंग के लिए कई सारे बड़े और छोटे मॉनिटर भी लगा दिए जाते हैं। उस कैबिन में मॉनिटर के साथ साथ कई जरूरी पार्ट्स भी लगाए जाते हैं। इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम और कैबिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लोडर आर्म, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लोडर आर्म्स भी इंजीनियर्स की निगरानी में लगाए जाते हैं ताकि बाद में कोई भी अनहोनी होने की आशंका ना रहे। जैसे ही एक्सकेवेटर में ये लोडिंग आर्म लगता है वैसे ही ये लगभग बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आती है ब्रांडिंग की बारी। इसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब आर्म लगने के बाद लेबर इस पर कंपनी के नाम का स्टिकर चिपकाते हैं और ये लीजिए, जैसे ही इस पर स्टिकर लगा वैसे ही इसे टेस्ट करने के लिए ग्राउंड में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर इंजीनियर्स और ड्राइवर दोनों की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर इनमें बैठकर जितना मर्जी हो सके इस एक्सकेवेटर से उल्टे सीधे सामान उठवा कर देखता है कि कहीं मशीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सकेवेटर की टेस्टिंग के वक्त सिर्फ लोडर का ही नहीं बल्कि अंदर मौजूद स्क्रीन से लेकर गियर तक चेक किया जाता है ताकि आगे जाकर ड्राइवर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो एक्सकेवेटर इस टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें आगे मार्केट में ले जाने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन्हें वापस इंजीनियर्स के पास ठीक होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बनकर तैयार होती है जेसीबी। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले